प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, सभी का स्वागत दोस्तों है। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, और क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कम से कम आपके 50 में से यहाँ पर क्या होने चाहिए दोस्तों, 40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब यकीन मानो कि आपकी तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में खेड़ बर्मा जो कि कहां पर है, गुजरात की सीमा पर दोस्तों, और खेतड़ी तक अरावली की लंबाई है। अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल क्वेश्चन ऐसे क्या बन रहा है दोस्तों कि राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान में अरावली की लंबाई है दोस्तों, वो आपसे पूछा है 550 या 500, 600 या दोस्तों 692। कमेंट करना आपको यहाँ पर राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि 550 किलोमीटर अरावली कहां पर है आपकी, राजस्थान में दोस्तों है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में अरावली की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो अरावली की कुल लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर। उसमें से राजस्थान में कितनी है अरावली, 550 किलोमीटर अरावली है, वो आपकी राजस्थान में है। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। अरावली है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, लू शब्द से क्या तात्पर्य है। अब देखो गर्मियां चल रही है, आपको पता है लू है ना, तो बताना है लू शब्द से क्या तात्पर्य होता है। थार के मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी और शुष्क हवाएं, जल राशि से युक्त हवाएं, या सम गति से बहने वाली हवाएं। देखो दोस्तों लू किसे कहते हैं, जब गर्मियों में क्या होती है दोस्तों, धूल भरी हवा चलती है, उसे क्या बोलते हैं, उससे कहते हैं लू। तो लू शब्द से क्या तात्पर्य हो जाएगा, धूल भरी व गर्म हवाएं या शुष्क हवाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं वो कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भूगोल का बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। बिल्कुल मैं यहाँ पर सबके कमेंट चेक कर रहा हूं, फटाफट तरीके से कमेंट कीजिए। तो देखो बनास है, ये आपकी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल है और काली सिंध है, ये तीनों कहाँ गिरती है दोस्तों, ये तीनों अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ऑप्शन क्या होगा उत्तर यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, कांठली गंगा और है ना, कांठली गंगा और कामधनु है वो किस नदी को कहा जाता है। यहाँ पर पहले आपको बताना है कि कांठल की गंगा किसे कहते हैं। इसे कांठल की गंगा बोलो, वागड़ की गंगा बोलो दोस्तों, या आदिवासियों की गंगा भी अपन इसे कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल बनास प्लस काली सिंध, लोनी और परवन, जोजरी और बाणगंगा, माई और चंबल। तो आपको पता है साथियों, राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि वागड़ या कांठल गंगा किसे कहते हैं, तो वो आपकी माई नदी दोस्तों, माई क्या कहलाती है, माई को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं, और साथ ही इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। और रही बात कामधेनु की, राजस्थान की कामधेनु है वो आपकी चंबल नदी कहलाती है। यानी यहां पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य वर्ष 1958 में स्टार्ट हुआ था और इसका उद्गम कहां से होता है। सिंपल प्रश्न आपसे पूछा है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है वो कहां से होता है, आपको कमेंट करना है। तो एक ही दोस्तों सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से होता है, रिहंद नदी पर रिहंद घाटी से होता है, महा नदी पर दोस्तों हीराकोट बांध से, या सतलुज व्यास नदी पर हरिके बैराज से। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है वो दोस्तों कहां से होता है। तो इसका उद्गम दोस्तों होता है सतलुज व्यास नदी पर क्या बना हुआ है, हरिके बैराज बांध बना हुआ है, और यहीं से क्या निकलती है दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी नहर है वो निकलती है। यानी यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखो बहुत बढ़िया, सबके यहाँ पर क्या आ रहा है, अच्छे तरीके से कमेंट आ रहे हैं, मजा आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में मक्के के कुल उत्पादन में से 55% से भी अधिक है उत्पादन है वो कहां से होता है। अगर मैं बात करूं मक्के की दोस्तों, मक्का क्या होता है, भीलों का मुख्य भोजन होता है।
ठीक है, यहां पर कमेंट करना है कि राजस्थान में 55% से भी अधिक मक्का है वो कहां से निकलता है? उदयपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से, अलवर भरतपुर दौसा से, कोटा बारा बूंदी से, या झुंझुनू अजमेर और टोंक से। तो राजस्थान में 55 प्लस दोस्तों जो मक्का निकलता है वो आपका निकलता है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से। ऑप्शन यहां पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, तो वो भी आपका चित्तौड़गढ़ से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? चौकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है? यहां पर दोस्तों कमेंट करना है चौकला, मगरा और पुंगल है वो किस पशु के प्रकार होते हैं? बकरी के, भेड़ के, गाय बैल के या ऊंट के दोस्तों? तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा कि चौकला, मगरा, पुंगल क्या है दोस्तों? राजस्थान में भेड़े की नस्लें होती है। क्या होगा उत्तर यहां पर? भेड़ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, मतलब राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? सिरोही, उदयपुर, जालोर या जोधपुर? राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों ग्रेनाइट कहां से निकलता है? वो आपका निकलता है जालोर जिले से। तो जालोर क्या है? राजस्थान में आपका ग्रेनाइट सिटी कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में लिग्नाइट का उत्पादन कहां कहां से होता है, तो आपको पता है दोस्तों लिग्नाइट क्या होता है? लिग्नाइट दोस्तों एक कोयले का प्रकार होता है ना। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कौन सा कोयला निकलता है सर्वाधिक, लिग्नाइट कोयला राजस्थान में क्या निकलता है? सर्वाधिक निकलता है। और इसका उत्पादन कहां कहां से होता है? कपूरी से होता है, मेड़ता से होता है और पालना से होता है या पलाना से होता है। कौन सा उत्तर आपका राइट है? यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। राजस्थान में लिग्नाइट की खान कहां पर दोस्तों है? पलाना में, बिल्कुल महत्वपूर्ण, पलाना इसमें महत्वपूर्ण है। उसके बाद कपूरडी और मेड़ता भी इसमें शामिल रहेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, राजस्थान राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों में वृद्धि हुई है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2001 से लेकर 2011 इन पिछले 10 सालों में दोस्तों है ना लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? 5, 7, 10 या 15? तो आपको पता है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर क्या हो चुका है? आपका लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हो चुकी है। अभी कितना है? अभी है दोस्तों आपका 928 है, वो 2011 के अनुसार है, आपका 2011 के अनुसार है। अगर बात करें लिंगानुपात होता है क्या है दोस्तों? लिंगानुपात किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल 1 किलोमीटर में दोस्तों है ना, प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों जितने पुरुष रहते हैं ना, जैसे 1000 पुरुष, तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं लिंगानुपात। मतलब जैसे राजस्थान में अगर 1000 पुरुष है तो उसके पीछे स्त्रियां कितनी है दोस्तों? बिल्कुल 928 स्त्रियां हैं, बाकी वाले सब कमा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा उत्तर आपका राइट है? यहाँ पर 7 अंकों में आपकी वृद्धि हुई है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, अगर अब तक आपने गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें। यहाँ पर दोस्तों आपको बीएसटीसी की पूरी है वो टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे साथियों, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है और 4 फुल टेस्ट है। ठीक है ना, प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों आपको 200% मिलने वाले हैं। रामबाण जड़ी बूटी दोस्तों आपको इसको ज्वाइन कर लेना भाई। जिसने भी तैयारी नहीं की है, आप जानना चाहते हो तैयारी के आपकी लेवल किस लेवल की तैयारी है, तो ऑफर चल रहा है दोस्तों हमारे ऐप में। पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 111 रुपए में। 111 में आपको पूरी 21 टेस्ट मिलने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगी। आरपी स्टडी आपका नाम है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉल कर देवे। ठीक है, बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज बच्चे के पास होनी चाहिए, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? अगला प्रश्न आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? जालोर, कोटा, हनुमानगढ़, झुंझुनू? तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है भाई। सर्वाधिक साक्षरता मतलब सर्वाधिक पढ़े हुए लोग कहाँ हैं? कोटा में। और सबसे कम साक्षरता जालोर की है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों वो आपका रहेगा जालोर जिला। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अधिक का पूछा तो आएगा कोटा। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? कोटा की है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है तालाब-ए-शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? अगर आपसे पूछा तालाब-शाही झील दोस्तों है ना, ये कहां पर है? धौलपुर में है। और इसका निर्माण दोस्तों जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया? जलाल खान ने, अमीर खान ने, सलेह खान ने या हामिद खान ने दोस्तों? तो बिल्कुल तालाब-शाही का निर्माण दोस्तों करवाया था वो किसने करवाया था? बिल्कुल
यहाँ पर जहांगीर का मनसबदार था सलेह खान। इसने क्या करवाया था? धौलपुर में तालाब शाही का निर्माण करवाया था। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने क्या किया था विद्यार्थी, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, वो कौन थे बताओ? राजस्थान के द्वितीय भामाशाह कौन है? कमेंट करेंगे। बिल्कुल पहले भामाशाह ने क्या किया था दोस्तों? महाराणा प्रताप को धन दिया था। और यहाँ पर बताना है सेकंड भामाशाह है वो कौन थे विद्यार्थी, जिन्होंने क्या किया था? रानी लक्ष्मीबाई को मदद दी थी। बिल्कुल, तो वो आपके रहेंगे अमरचंद भाटिया। क्या उत्तर रहेगा? अमरचंद ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं राजस्थान में द्वितीय भामाशाह। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, तार लगा वाद्यंत्र है, इनमें से दोस्तों तार लगा मतलब तत्व वाद्यंत्र। कैसा वाद्यंत्र दोस्तों? तत्व वाद्यंत्र कौन सा होता है जिसमें तार लगा होता हो? अलगोजा, खरताल, डेरू या जंतर? तो जंतर दोस्तों क्या होता है आपका? यहाँ पर जंतर होता है तत्व वाद्यंत्र। इसमें क्या हुआ होता है? तार लगा हुआ होता है। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, गीदड़ नृत्य किस अवसर पे करते हैं विद्यार्थियों? अगर आपसे पूछे गीदड़ करते कहां पर है, तो गीदड़ करते हैं शेखावटी में। गीदड़ क्या है आपका? शेखावटी का नृत्य है। तो कमेंट करना है ये किस अवसर पे करते हैं? होली पर, विवाह पर, नवरात्रि पर या गणगौर पर? कमेंट करेंगे यहाँ पर। गीदड़ नृत्य किस अवसर पे करते हैं? ये करते होली पर भाई। गीदड़ कब करते हैं दोस्तों? होली पे किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो संत कौन से थे दोस्तों? दादू दयाल, लालदास, जसनाथ या रजब जी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। मुगल सम्राट अकबर द्वारा विद्यार्थियों किस संत को फतेहपुर सीकरी है वो आमंत्रित किया गया था? तो वो थे आपके संत दादू दयाल। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस लोक देवता की ख्याति है वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध? बताओ भाई। लोक देवता पढ़े थे, मैंने बताया था आपको कि राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता कौन हो जाएंगे? देवनारायण जी, मलिनाथ जी, कल्ला जी, हड़बू जी। तो कलाजी राठौड़ दोस्तों ना, कलाजी राठौड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? मेरता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, गोगामिड़ी हनुमानगढ़ में? देखो देशनोक में लगता है करणी माता का मेला। करणी माता का मेला कहाँ भरता है? देशनोक बीकानेर में भरता है। अगर आपसे पूछे गोगामिड़ी में, तो गोगा जी का मेला भरता है। यहाँ पर किसका मेला भरता है दोस्तों? गोगा जी का मेला भरता है। ठीक है। परबतसर की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्या भरता है? तेजा जी का मेला भरता है भाई। बी उत्तर आपका राइट रहेगा कि तेजा जी का मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है आपका परबतसर नागौर में। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। राजस्थान में अगर आपसे पूछे पत्थरमार होली, तो पत्थरमार होली आपकी बाड़मेर की है। अगर आपसे पूछे कि कोड़ामार होली कहाँ मनाते हैं, तो कमेंट करना है भाई, बताओ कोड़ामार होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजस्थान में कोड़ामार होली है वो अजमेर के कौन से स्थान पे मनाते हैं दोस्तों? तो वो रहेगा भिनाई। भिनाई में क्या मनाते हैं? कोड़ामार होली है वो आपकी मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र है दोस्तों। ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है या ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र है? बताओ भाई। बख्तरी क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बख्तरी क्या होता है? ये दोस्तों ग्रामीण पुरुष होते हैं ना, वो क्या करते हैं? शरीर के ऊपरी भाग पर क्या पहनते हैं? बख्तरी पहनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल जो बूढ़ा आदमी होता है वो क्या करता है? बिल्कुल अपने जो जंबा होता है उस पर क्या करता है? ये दोस्तों बख्तरी पहनता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनता निवास करती है? राजस्थान में शहरिया का निवास करते हैं। सिरोही में तो गरासिया रहते हैं भाई। राजस्थान के सिरोही में क्या रहते हैं? गरासिया निवास करते हैं। बट आपसे पूछा शहरिया, है ना, तो राजस्थान में शहरिया निवास करते हैं 12 जिले में। राजस्थान का 12 जिला, यहाँ पर कौन निवास करता है? शहरिया निवास करते हैं। और इनका मेला कौन सा है? सीताबाड़ी मेला। शहरियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? सीताबाड़ी मेला कहलाता है। ये सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है? केलवाड़ा 12 जिले में भरता है। और यहीं पे ये क्या करते हैं? शहरिया सर्वाधिक निवास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, सोनार दुर्ग कहाँ पर है या कौन सा दुर्ग है? बताओ। सोनार दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है? किस प्रकार का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग या पारिक दुर्ग? बताओ। सोनारगढ़ है आपका जैसलमेर में। सोनारगढ़ कहाँ पर है आपका?
जैसलमेर में सोनारगढ़ दोस्तों है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर बात करें सोनारगढ़ की, तो ये राजस्थान में ढाई शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध दोस्तों आपका हो जाएगा, सोनार दुर्ग हो जाएगा। और सोनार दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है, ये आता है दानवद दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है, दानवद दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। ये सोनार दुर्ग है ना, ये दोस्तों राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में दूसरा क्या है, चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दोस्तों। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के बाद है वो आपका जैसलमेर का सोनार दुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों। जितने भी विद्यार्थियों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट तरीके से क्लास को एक बार क्या करें, सभी विद्यार्थी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यहाँ पर कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। तिलवाड़ा मंदिर को कहते हैं क्या, रणछोड़राय मंदिर, किराडू मंदिर, बंडदेवरा मंदिर। तो यहाँ पर किराडू मंदिर दोस्तों, ये किराडू मंदिर आपका बाड़मेर में, कहां पर दोस्तों है किराडू मंदिर, बाड़मेर में है। इसे क्या कहते हैं, इसे साथियों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने, राम सिंह ने, प्रताप सिंह ने या मान सिंह ने दोस्तों। हवा महल आपका कहां पर, पहली बात तो हवा महल आपका जयपुर में है भाई, हवा महल जयपुर में दोस्तों है। इसका निर्माण 1799 में करवाया था। किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। हवा महल आपका 5 मंजिला दोस्तों है, इसमें 953 खिड़कियां हैं, ठीक है। और इसका अगर आपसे पूछे वास्तुकार कौन था, तो लालचंद क्या था विद्यार्थी, हवा महल का वास्तुकार था। हवा महल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान से इसको याद करना भाई हवा महल को, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, उसने क्या पूछा है, प्रबलम गिवा, लंबी आकृति वाली आंखें है ना, नीचे झुकी हुई भौहें, पतले अधर है वो, नुकीली तोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति किसकी है दोस्तों। ये जो कृति है ना, ये किस दोस्तों चित्रशैली की है वो आपको बताना है। ये कृति दोस्तों है, ये आपकी हो जाएगी बिल्कुल किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग। किसकी दोस्तों, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की कृति है। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, मेवाती बोली कहां बोलते हैं, राजस्थान में मेवाती बोली विद्यार्थियों मैं आपको पहले बता चुका हूं। मेवात क्षेत्र में आपका कौन आता है, अलवर प्लस भरतपुर आता है। अलवर और भरतपुर किस में आता है, अलवर भरतपुर आता है मेवात में। और मेवाती बोली कहां बोलते हैं, तो देखो अलवर ऑप्शन में पड़ा है, भरतपुर नहीं अलवर तो पड़ा है ना। तो कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा कि मेवाती बोली है वो राजस्थान के अलवर जिले में बोली जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, वैली कुसुम रुक्मिणी ग्रंथ है, ये किस भाषा का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ दोस्तों आपका, वैली कुसुम रुक्मिणी ग्रंथ किस भाषा का ग्रंथ है दोस्तों। पूर्वी मारवाड़ी का है, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी या उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। देखो मारवाड़ी का तो है, बट एग्जैक्ट कहाँ का है दोस्तों ये ग्रंथ आपका, ये दोस्तों आपका होगा उत्तरी मारवाड़ी भाषा का। किसका हो जाएगा, उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है आपका वैली कुसुम रुक्मिणी। आप बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसके रचनाकार कौन है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इसके रचनाकार कौन है वो आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वीर सतसई के लेखक कौन है, बताओ भाई। सतसई दोस्तों है ना, ये किसने लिखी थी, कन्हैयालाल सेठिया ने, सूर्यमल मिश्र ने, बांकीदास ने या चंद्र बरदाई ने। दोस्तों सतसई ग्रंथ को लिखने वाला कौन था, तो सतसई ग्रंथ है सूर्यमल का। किसका हो जाएगा, सूर्यमल मिश्र का ग्रंथ है आपका सतसई, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में कितने लोकसभा सीटें हैं, बताओ भाई। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 20, 25, 10 या 28। तो राजस्थान में लोकसभा सीटें दोस्तों हैं वो आपकी 25 सीटें क्या है राजस्थान में लोकसभा की है, बी उत्तर आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष सहित कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पर बताना है कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग होते हैं उसके दोस्तों आयोग के सदस्यों अध्यक्ष वगैरह सब कुछ मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ पर आएगा उत्तर ऑप्शन डी 8। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट क्या करें आप दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें विद्यार्थियों। ये दोस्तों गोल्डन सीरीज है वो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपको घर के पास कॉलेज मिल जाएगा विद्यार्थियों, बढ़िया नंबर आ जाएंगे क्योंकि इस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे मिल जाएंगे और आपको मालूम भी पड़ जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा कि भाई तैयारी है वो किस लेवल की आपकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको कहाँ से ज्वाइन करना है, आरपी स्टडी ऐप से ज्वाइन करना है। कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल करें।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान राज्य अम्बेले का घर कहां पर है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? बताओ। राजस्थान का दोस्तों अम्बेले का घर है, ये आपका हो जाएगा बीकानेर में। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का अम्बेले का घर कहां पर दोस्तों है, ये आपका होगा बीकानेर में। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जानते थे? बताओ भाई, बीकानेर का प्राचीन नाम पूछा आपसे। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जंगल देश या राजपूताना? दोस्तों तो प्राचीन काल में दोस्तों आपका सोचा ना, बिल्कुल प्राचीन काल में बीकानेर था दोस्तों। बीकानेर को कहा जाता था, क्या कहते थे? जंगल प्रदेश कहते थे। बिल्कुल, जंगल प्रदेश किसका नाम है दोस्तों? बीकानेर का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न पूछा है, कादरी का संबंध कहां से? कादरी और आफरी, मैं आपको बता चुका हूं, कादरी और आफरी दोस्तों क्या है? आपके शुष्क के अंदर है, ठीक है ना। और ये दोनों ही कहां पर है? ये दोनों ही आपके जोधपुर जिले में है। कादरी और आफरी कहां पर है? दोनों दोनों जोधपुर जिले में आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लोणकरसर को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं दोस्तों, तो राजस्थान का राजकोट है वो आपका बीकानेर का लोणकरसर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? सरवाड़ी का मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजकोट में क्या होता है दोस्तों? राजकोट में सरवाड़ी मूंगफली होती है। उसी प्रकार राजस्थान में सरवाड़ी मूंगफली होती है लोणकरसर में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, चंबल फर्टिलाइज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पर है? भैंसलाना में है, निम्बाहेड़ा में, गेड़पान में या खेतड़ी में? बताओ भाई। चंबल फर्टिलाइज एंड दोस्तों केमिकल इंडस्ट्रीज है, ये आपकी कहां पर हो जाएगी दोस्तों? गेड़पान उत्तर आपका राइट रहेगा। और जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा साथियों, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? रंगमहल से, चौंती से, विराटनगर से या बालाथल से? बताओ। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? ये मिले दोस्तों आपके बिल्कुल विराटनगर से, ठीक है ना। बौद्ध का संबंध कहां से दोस्तों? विराटनगर से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, अजय राज ने या पृथ्वीराज तृतीय ने? बताओ। अजमेर की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? तो अजमेर की स्थापना की थी अजय राज ने, ठीक है ना। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी। अगला सवाल पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया था दोस्तों। अलाउद्दीन 1303 में क्या करता है? चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है दोस्तों, इसको जीत लेता है, फिर इस किले को किसको सौंपता है? अपने पुत्र खिदिर खान को सौंप देता है। तब इसका नाम क्या कर देता है? चेंज करके कर देता है खिजराबाद, ठीक है ना। अलाउद्दीन दोस्तों क्या करता है? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देता है अपने पुत्र के नाम पे आधार पर। अगला सवाल पूछा दोस्तों, जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था? ये प्रश्न रिपीट हो गया भाई, बिल्कुल ये तो अब आपको आना ही चाहिए कि जयपुर में जो हवा महल है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन सही है। अगला पूछा है, जैता और कोपा है ये किस शास्य के प्रसिद्ध सेनानायक थे? बताओ भाई। जैता और कोपा का संबंध किससे हो जाएगा? जोधा से, गंगा से, चंद्रसेन से या मालदेव से? तो दोस्तों जैता और कोपा थे वो क्या थे? आपके मालदेव के सेनानायक थे। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, यदि मैं राज्य में नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर फेंक निकालने का काम कौन करेगा? ये कथन किसने कहा था? अर्जुन लाल ने, जमुनालाल बजाज ने, जयनारायण व्यास ने या दामोदर लाल व्यास ने? दोस्तों तो बिल्कुल ये जो कथन कहा था, ये कहा था अर्जुन लाल सेठी ने। किसने कहा था? अर्जुन लाल सेठी ने ये कथन कहा था। अगला प्रश्न पूछा है, जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों पुस्तक है जैसलमेर का गुंडा शासन, मीठालाल मेहता, जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा या माणिकलाल वर्मा? तो दोस्तों जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक है वो है सागरमल गोपा की। अगर आपसे पूछे कि सागरमल का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध जैसलमेर से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, नेवलों की पूजा कब की जाती है ना? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलाष्टमी को, निडर नवमी को, गुरु पूर्णिमा को या निर्जला एकादशी को? बताओ किस दिन दोस्तों नेवलों की पूजा करते हैं? तो नेवलों की पूजा करते हैं निडर नवमी को, ठीक है। क्या रहेगा उत्तर? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कौन सा त्योहार मनाते हैं? महीना है भाद्रपद का दोस्तों ना, भाद्रपद महीने के दोस्तों कृष्ण पक्ष की षष्ठी होती है, उसे दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? गणगौर, उपसट, गुड़ला या फुलडोल? और तो उस दिन आपका उपसट क्या मनाते हैं दोस्तों? उपसट है वो मनाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, मोछड़ा वेशभूषा है वो किस प्रकार के अंतर्गत आता है? मोछड़ा क्या होता है? पगड़ी होती है, चुनरी होती है, ओढ़नी या लहंगा होता है? तो आपको पता है मोछड़ी की पगड़ी होती है, बिल्कुल ओढ़नी भी होती है, मोछड़ा वेशभूषा के अंदर पगड़ी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, आप दोनों को सही कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, दामन नाम का आभूषण कहाँ पहनते हैं? दामन आभूषण दोस्तों ना, दामन आभूषण होता है वो कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में, हाथ में, कान में या नाक में दोस्तों? तो दामन आभूषण है वो आपका हाथ का आभूषण। किसका आभूषण है दोस्तों? हाथ का आभूषण होता है दामना। जी बिल्कुल दोस्तों, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना भाई। यहाँ पर हमारी क्लास दोस्तों डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ये तीनों क्लास फिक्स आती है, डेली आती है। फटाफट ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी एग्जाम तक शानदार तैयारी हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, तीर या तेल अमीर चढ़ेन दूजी बार, ये किस तुर्क के शासक के बारे में कहा गया है? तो देखो नाम है अमीर का दोस्तों ना, और अमीर का संबंध कहां से था? अमीर था रणथंभौर का शासक। रणथंभौर में क्या हुआ था आपका? राजस्थान का पहला शाखा हुआ था। पहला शाखा कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। ठीक है ना, तो वहां का शासक कौन था? 1301 में अमीर था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह किस वंश की देन है विद्यार्थियों? राठौड़ वंश की है, गहलोत वंश, चौहान वंश या प्रतिहार वंश दोस्तों? तो जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिर बने हुए हैं ना, ये है आपके प्रतिहार वंश की देन दोस्तों हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रणकपुर के जैन मंदिर है ये किस तीर्थकर को समर्पित है? ये रणकपुर के मंदिर पाली में दोस्तों है। कहाँ पर है? पाली में। इसमें कुल 1444 खंबे है इसमें। ठीक है, और ये किसको समर्पित है दोस्तों? आदिनाथ को, महावीर जी को, नेमिनाथ या पार्श्वनाथ को? कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा दोस्तों। तो ये आपके आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? आदिनाथ को समर्पित है। अगला सवाल, यहां पर दोस्तों आपको मिलान करनी है। क्या करना? आपको मिलान करनी है। फतेह प्रकाश महल कहां पर है आपका? सुख महल कहां पर है? केसर विलास कहां पर है? और किशोरी महल कहां पर है? तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम किसकी? बिल्कुल फतेह प्रकाश महल की बात करेंगे, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में है। फतेह प्रकाश कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद दोस्तों सुख महल है बूंदी में। ठीक है, केसर विलास है आपका सिरोही में, और किशोरी महल दोस्तों आपका भरतपुर में। मतलब यहाँ पर 24-13 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में पड़ा है 24-13। यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। तो ये दोस्तों मैंने क्लास थी, अब कमेंट करेंगे कि आप इस क्लास से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। पूरे आपको मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए, और आपके एग्जाम में भी कितने क्वेश्चन आएंगे? राजस्थान जीके से 50 प्रश्न है वो आने वाले हैं। तो फटाफट तरीके से कमेंट करो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जिसने भी सीरीज को ज्वाइन नहीं किया सीरीज को ज्वाइन करो विद्यार्थियों, और कमेंट करना ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। मिलते हैं शाम को 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।